हाई स्कूल के मेरे प्यारे प्यारे साथियों, वेरी वेरी वेलकम टू कम बैक माय यूट्यूब चैनल SSIF क्लासेस। साथियों, जैसा कि हमने आपको बताया है या अभी हमने स्टार्ट किया है इंग्लिश, तो इंग्लिश में हमने आपको पढ़ाया कि इंग्लिश कैसे पढ़ी जाए, इंग्लिश के कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है, और एक टॉपिक हमने आपको क्लियर कराया है कि द सेंटेंस क्या होते हैं। सेंटेंस कितने प्रकार के हमने बताया, 5 प्रकार के। असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इम्परेटिव सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस एंड ऑब्जेक्टिव सेंटेंस। ये 5 सेंटेंस हमने बताया था, एग्जाम्पल सहित बताया है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा तो उसमें जाके ज़रूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम एंड टेंसेस। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइम एंड टेंसेस। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टाइम या टेंस। ठीक है, आज की क्लास में हम देखेंगे टेंस क्या होता है। टेंस को हिंदी में काल कहा जाता है, ध्यान दीजिएगा, या समय। काल या समय, ये विशेष तौर पर याद रखिएगा। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। चलिए वो देखते हैं हम कौन कौन से प्रकार हैं इनके। पहला टेंस है प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस, ठीक है। दूसरा आप पढ़ेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस। तीसरा आपको पढ़ना है फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट टेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस को हिंदी में कहा जाता है भूतकाल, और फ्यूचर टेंस को हिंदी में कहा जाता है भविष्यकाल। ठीक है, तो ये टेंसेस कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। टेंस 3 प्रकार के होते हैं। टेंस क्या है? ठीक है, टेंस क्या है ये बताइए। टेंस का मतलब समय होता है, काल होता है। अब टेंस को 3 पार्टों में बांटा गया है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब प्रेजेंट टेंस को हिंदी में कहा गया वर्तमान काल, यानी कि जो अभी अभी, जैसे हम अभी पढ़ा रहे हैं तो ये हमारा वर्तमान है। ठीक है, अभी हम पढ़ा के क्लास अपलोड कर देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस हो जाएगा। क्लास पढ़ा चुके हैं, पढ़ा देंगे तो थोड़ी देर बाद या 1 मिनट बाद वो पास्ट हो जाएगा। अभी जैसे हम टेंस के आगे कुछ पढ़ाने वाले हैं, टेंस के आगे जैसे हमने टेंस पढ़ाया, टेंस कितने प्रकार के होते हैं ये बताया। अब हम बताएंगे टेंस क्या है, किस प्रकार से ये प्रेजेंट टेंस क्या है। तो आने वाली जो घटना को हम बता रहे हैं, बताने जा रहे हैं, उसको हम कहेंगे भविष्यकाल। तो स्टार्टिंग पॉइंट हम देखते हैं, सबसे प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है। एक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट करते हैं, या एक एक टेंस हम आपको अलग अलग पढ़ा दें, ठीक है, या यहीं पर पहले हम पढ़ा देते हैं। प्रेजेंट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, कौन कौन सी होती है? इज, एम, आर। पास्ट टेंस की क्या होती है? वाज या वर होती है। फ्यूचर टेंस की क्या होती है? विल या शैल। ठीक है, ये हेल्पिंग वर्ब है। इनको हम विशेष तौर पर ध्यान रखेंगे, कब कौन कहां सा यूज होगा ये ध्यान देना है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर हम सबसे पहले आपको बताएंगे यूज ऑफ इज, फिर यूज ऑफ एम, फिर यूज ऑफ आर। ये सारी चीजें जानकारी बिल्कुल नॉर्मली हम बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर चल रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इज। इज का प्रयोग किसके किसके साथ में होगा, ये देखिए। जैसे कि हमारे पास ही, सी, इट, या ऐसे ना समझो, ठीक है। यहां से डायरेक्टली चलते हैं, यूज ऑफ इज देखते हैं। इज का प्रयोग, अच्छा इसको पहचानेंगे कैसे कि ये प्रेजेंट टेंस है या पास्ट टेंस है, ठीक है, वो जानकारी देना पड़े अति आवश्यक है। पहचानने के लिए इन वाक्यों के अंत में, ठीक है, जिन वाक्यों के अंत में हो हैं, हूं, हो, बिना किसी क्रिया के, ठीक है, इन वाक्यों के अंत में क्या आता है, इन वाक्यों के अंत में, ठीक है, इन वाक्यों के अंत में है, हूं, हो, ठीक है, हूं, हो, ठीक है, आदि शब्द इत्यादि, ये ध्यान दीजिएगा। वाज या वर, इन वाक्यों के अंत में क्या आता, अच्छा कैसे पहचानेंगे कि भूतकाल है, इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। इन वाक्यों के अंत में था, थी, थे इत्यादि शब्द आते हैं। फ्यूचर की यदि हम बात करें तो इसमें क्या आता है, इन वाक्यों अंत में गा, गी, गे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको आप विशेष तौर पे याद रखिएगा कि कब क्या चीजें किसके साथ आती हैं। अब देखो इज, एम, आर, वाज या वर, विल या शैल, ये जानकारी लेने से पहले, ये पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट की यदि हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट नोट करके लिख लीजिएगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, तो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं ये केवल हम यहाँ पर बताएंगे। अच्छा सिंगुलर का को हिंदी में क्या कहा जाता है ये लिख देते हैं, ठीक है। एक वचन कर्ता, एक वचन कर्ता, ये होते कौन कौन से हैं ये देखिएगा, जैसे कि ही हो गया, सी हो गया, इट हो गया, ठीक है, या किसी का नाम हो, या किसी का नाम हो, ठीक है, ही, सी, इट या किसी का नाम हो, ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि राम है, मोहन है, सोहन है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्या हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट हैं। क्यों सिंगुलर सब्जेक्ट हैं, ऐसे ऐसे सब्जेक्ट, ऐसे कर्ता से जब हमें क्या हो कि एक वस्तु का बोध हो, उसको हम सिंगुलर सब्जेक्ट कहते हैं।
सिंगुलर सब्जेक्ट के पश्चात हम देखते हैं प्लूरल सब्जेक्ट। यहीं पर प्लूरल सब्जेक्ट, ये सिंगुलर था। अब इसके बाद हम देखेंगे प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचन करता, बहुवचन करता। तो ये हमारे बहुवचन करता कौन कौन से होते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ और दूसरा हुआ प्लूरल सब्जेक्ट। प्लूरल सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से होंगे, इनको देखिएगा। अच्छा, इसको इरेज करते हैं। बहुवचन करता जैसे कि आई, वी, यू, दे ना, बॉयज, गर्ल्स, etc। ऐसा करता जिससे हमें क्या हो, दो या दो से अधिक वस्तुओं का बोध हो, वो हमें प्लूरल सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, ही, सी, इट, यहाँ पर दिस, दैट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये क्या होंगे, जैसे कि दिस होगा, दैट होगा, ये भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट में ही आता है। नहीं तो कहो सर ने तो सिर्फ बताया है ही, सी, इट या किसी का नाम, तो ही, सी, इट, दैट, दिस, ये सारे क्या होते हैं, प्लूरल होते हैं। जैसे यहाँ पर बताया आई, वी, यू, दे, बॉयज, गर्ल्स, और इसके अलावा इसमें और ऐड कर सकते हो, जैसे कि दीज हो, ठीक है, दोज हो, ठीक है, etc। अब etc कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे यूज ऑफ इज। यूज ऑफ इज, इज का प्रयोग हम सभी एक वचन कर्ता के साथ करते हैं। ठीक है, इज का प्रयोग हम सभी एक वचनकर्ताओं के साथ करते हैं। अब कैसे करते हैं देखिए, जैसे कि लिखा हो राम घर में है। ट्रांसलेट हम बहुत इजीली स्टार्ट करने जा रहे हैं, या इससे पहले ट्रांसलेट रूल देख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट रूल। इंग्लिश टू सॉरी हिंदी टू इंग्लिश ना, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट रूल। देखिए, एक रूल यदि आपके समझ में आ गया, वो क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस का ऑब्जेक्ट। यही रूल सारे के सारे टेंसों में अप्लाई होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कैसा हो सकता है, सिंगुलर सब्जेक्ट हो सकता है, प्लूरल सब्जेक्ट हो सकता है। हेल्पिंग वर्ब कैसी भी हो सकती है, अभी हमने आपको बताया है। ऑब्जेक्ट का मतलब जानते ही हो, ऑब्जेक्ट का मतलब कर्म होता है, लेकिन सिंपल सेंटेंसों में, साधारण सेंटेंसों में, जो छोटे छोटे सेंटेंस होते हैं, उनमें ऑब्जेक्ट सॉरी क्या नहीं पाया जाता, कर्म नहीं पाया जाता।
सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, देखते हैं हम, जैसे राम एक अच्छा लड़का है। राम एक अच्छा लड़का है, तो हम देख रहे हैं लास्ट में क्या आ रहा है, आ रहा है। और जब लास्ट में है हूँ हो आता है तो हेल्पिंग वर्ब या तो इज लगेगी, या तो एम लगेगी, या तो आर लगेगा। बिल्कुल साधारण जीरो से हम चल रहे हैं, ठीक है। और इज किसके साथ लगता है, एक वचनकर्ता के साथ। एम किसके साथ लगता है, आई के साथ लगेगा। आर किसके साथ लगेगा अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहले राम, राम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, राम क्या है, किसी का नाम है, तो यहां से हो जाएगा राम, ठीक है, इज ए गुड बॉय। अब यहाँ पर समझना ये है कौन सा पार्ट सब्जेक्ट है, कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जो सबसे पहले लिखा होता है, ध्यान दीजिएगा, जो सबसे पहले लिखा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है। जो लास्ट में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। जो लास्ट में लिखा होता है उसके अकॉर्डिंग हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। फिर उसके बाद जो चीजें होती है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट होता है, प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दो पार्ट में ही सेंटेंस को बांटा जाता है। जैसे जैसे कि ये सब्जेक्ट है, सॉरी ये वाक्य है हमारे पास, इसको दो पार्ट में बांटा जाता है। पहला पार्ट आपका सब्जेक्ट होता है, बाकी जितना भी बच जाता है वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है, ठीक है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आगे हम पढ़ाएंगे, लेकिन अभी हम आपको बता दें जो सबसे पहले लिखा होता है वर्ड उसको सब्जेक्ट, उसके पश्चात जितना भी बच जाए वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में ही आपका हो जाता है क्या, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, आर्टिकल आ जाएगा, एडजेक्टिव आ जाएगा, वर्ब आ जाएगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट तो है ही है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये भी पढ़ना नहीं, ये सिर्फ अभी आपको समझने के लिए हम बता रहे हैं, ठीक है। इसकी यहाँ पर कोई आवश्यकता नहीं है, इसकी कोई ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। फिलहाल हम आगे चलते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। जैसे कि अभी हमने देखा राम एक अच्छा लड़का है, तो ये इस रूल के अकॉर्डिंग तो बन गया। यहीं पर लिख दूं मैं एक जादूगर हूं, या मैं एक मछुआरा हूं, मैं एक मछुआरा हूं। ध्यान से देखिए, मैं एक मछुआरा हूं, तो आई लिखेंगे मैं के लिए आई, लास्ट में हूं तो इसका मतलब एम, आई के साथ एम लगेगा, ठीक है। आई एम ए क्या हो जाएगा, फिशरमैन, आई एम ए फिशरमैन, इसका विशेष ध्यान, तो कोई दिक्कत नहीं, इजी है। और हम देखते हैं, जैसे तुम एक चतुर व्यक्ति हो, तुम एक चतुर व्यक्ति हो, तुम एक चतुर व्यक्ति हो, तो तुम की अंग्रेजी क्या होती है, पता ही है, यू होती है, यू, ठीक है। यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट के अंतर्गत लिखा है ना, यहाँ पे देखो यू क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, प्लूरल है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, ठीक है। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, आर लगेगा, यू आर ए। अब चतुर व्यक्ति हो तो क्लेवर मैन कर सकते हो, क्लेवर फॉक्स था ना, क्लेवर मैन, यू आर अ क्लेवर मैन, यू आर अ क्लेवर मैन। तो ये हुआ प्रेजेंट का। अब इसी में अगर नेगेटिव देखना हो, जैसे मोहित मेरा मित्र नहीं है, तो क्या हो जाए, निगेटिव आ गया।
तो निगेटिव का जो रूल होगा वहीं पर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस का नॉट प्लस का ऑब्जेक्ट कर देंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव के लिए हो जाएगा। जैसे लिखेंगे मोहित इज नॉट माय फ्रेंड, मोहित इज नॉट माय फ्रेंड। अगर अब यहीं पर और आगे देखा जाए, जैसे कहा जाए राकेश आपका पुत्र नहीं है, तो क्या हो जाएगा, राकेश इज नॉट, राकेश इज नॉट योर सन। क्या हो जाएगा, राकेश इज नॉट, राकेश आपका पुत्र नहीं है। ठीक है, तो राकेश इज नॉट योर सन, सन मीन्स पुत्र, सन मीन्स बेटा, राकेश इज नॉट योर सन। तो ये हुआ। अब ये आपका क्या था, निगेटिव सेंटेंस के लिए था। ठीक है, ये किसके लिए था, निगेटिव के लिए था। अब हम आगे देखते हैं, निगेटिव हमने बताया था ना पहले क्या होता है, निगेटिव को नकारात्मक वाक्य कहते हैं, नकारात्मक वाक्य। अब निगेटिव के बाद हम इसी का एक पार्ट देखते हैं, इंट्रोगेटिव। जैसे इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है दो प्रकार के होते हैं। एक जैसे लिए क्या राम आपका पुत्र है ना, राम आपका भाई क्यों है, तो एक में प्रश्नवाचक चिन्ह बीच में आ जाएगा और एक में क्या होगा, क्या शब्द पहले आएगा। तो टाइप फर्स्ट में हम देखते हैं, इसके दो प्रकार होते हैं। पहले हम देखेंगे टाइप फर्स्ट। ठीक है, टाइप फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या हम देखेंगे, जब क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो। ठीक है, जब क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो, जब क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट करेंगे, लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। जैसे कह दिया जाए क्या पुजारी मंदिर में है, क्या पुजारी मंदिर में है, तो देखो लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क इसमें लगा होगा। तो क्या की अंग्रेजी हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखेंगे, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, तो हम लिखेंगे इज द वर्शिपर। ठीक है, या प्रिस्ट कर देते हैं, द प्रिस्ट इज द प्रीस्ट इन द टेम्पल। ठीक है, इसमें भी लास्ट में इंट्रोगेटिव मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हम करेंगे, जब क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट लगाया जाता है। अब देखेंगे कि जब टाइप नंबर सेकंड, टाइप सेकंड है, सेकंड टाइप में क्या है कि जब कोई भी प्रश्न सूचक शब्द, प्रश्न सूचक शब्द वाक्य के बीच में हो, जब कोई भी प्रश्न सूचक वाक्य, वाक्य नहीं, शब्द
वाक्य के बीच में हो। ध्यान से देखिएगा, अभी जब पहला रूल हमने पढ़ा टाइप, तो क्या था, जब क्या शब्द वाक्य के शुरुआत में हो। अब क्या है, जब कोई भी प्रश्नसूचक शब्द वाक्य के बीच में हो। तो सबसे पहले प्रश्नसूचक शब्द की अंग्रेजी यानी कि क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर हम सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन वर्ड, टाइम वर्ड, डूअर, ऑब्जेक्ट, यही लिखा जाता है। तो यहाँ से हमारे पास देखिए एग्जाम्पल के थ्रू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क जरूर लगा होगा। ठीक है, जैसे लिखा जाए, राम की माताजी मंदिर में क्यों हैं? राम की माताजी मंदिर में क्यों हैं? तो यहाँ से हम देखिए सबसे पहले अब प्रश्न सूचक शब्द क्यों है ना, वाक्य के बीच में मिल गया, तो उठा के सबसे पहले इसकी अंग्रेजी पटक दो बाहर। तो क्यों की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? वाई हो जाएगी। क्यों की अंग्रेजी क्या होगी? वाई होगी। और वाई के साथ अब देखो सब्जेक्ट हमारा क्या है? राम। राम की माताजी, एक वचन, एक ही माता है, तो वाई इज रामाज मदर। रामाज मदर इन द टेम्पल। वाई इज रामाज मदर इन द टेम्पल। और दूसरा एग्जाम्पल लेकर हम देखते हैं, जैसे वे शब्द जंगल में क्यों हैं? जंगल में कहाँ हैं? वे सब जंगल में कहाँ हैं? तो वे सब की अंग्रेजी क्या हो जाएगी? दे। ठीक है, तो दोज आर, वेयर, दोज की अंग्रेजी क्या? पहले सबसे पहले क्वेश्चन मार्क, कहाँ की अंग्रेजी होती है? वेयर। आर, वे सब हैं तो दोज इन द टेम्पल। वेयर आर दोज इन द टेम्पल। और लास्ट में इसमें हम क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, और दूसरा देखें, जैसे कहा जाए, राम की माताजी, राम की माताजी सुबह से कहाँ हैं? राम की माताजी सुबह से कहाँ हैं? तो यहाँ पर हम कहाँ की अंग्रेजी सबसे पहले लिखेंगे? वेयर। वेयर इज रामाज मदर एपॉस्ट्रोफी कामा लगा के लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि वो की से जुड़ गया। वेयर इज रामाज मदर, ठीक है, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। वेयर इज रामाज मदर सिंस मॉर्निंग, राम की माताजी सुबह से कहाँ हैं? तो ये हमने आपको प्रेजेंट के कुछ एग्जाम्पल सहित आपको समझाया। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में पास्ट और फ्यूचर, फिर आगे हम सारे उनके टाइप्स देखेंगे, प्रेजेंट के टाइप्स, पास्ट के टाइप एंड फ्यूचर के टाइप्स। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आप हो सके तो कम से कम 2 एक्सरसाइज, ठीक है, 2 एक्सरसाइज अपने ग्रामर बुक से कीजिए। ठीक है, और जिस ट्रांसलेट में कमी हो या ना समझ में आए, हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8429318095। इस पे आप क्या कर सकते हो? संपर्क कर सकते हो और आप मंगा सकते हो। तो गाइस,
मेरे प्यारे साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ज्वाइनिंग फॉर मी। आई विल मीट यू नेक्स्ट डे विथ नेक्स्ट न्यू अप्रोचेस। ओके, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।